हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीमास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी मोमोज़ और ये बिल्कुल ही हम स्ट्रीट फूड स्टाइल में बनाने वाले हैं और इसे अपने किचन में, अपने घर में, अपने ही चूल्हे पे कैसे बनाया जाता है सारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, सारे ट्रिक्स मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पे हमने गैस ऑन कर दी है और हाई फ्लेम रखा है, देख सकते हैं। पैन रखेंगे और इसमें मैं कोई ऑयल वगैरह नहीं डालने वाली हूँ। इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, काफ़ी हेल्दी बनाएंगे। मीडियम आकार की हम 2 प्याज ले लेते हैं और इन्हें हमें इस तरह से बिल्कुल फाइन चॉप करनी है, बारीक काट लेनी है। तो आधा कप हुआ है प्याज हमारा। और अब यहाँ पे गाजर जो हमने ली है 1 कप है। तो गाजर मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसकी स्वीटनेस अच्छी लगती है। और ये जो है आप अपने स्वाद के अनुसार चीज़ें कर सकते हैं। तो और यहाँ पे हमने ली है गोभी, पत्ता गोभी। इसे भी हमने अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक काट लिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने किसी भी कद्दूकस का इस्तेमाल नहीं किया है, आप सभी को ग्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल फाइन चॉप करनी है, बारीक काट लेना है, बड़े बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। मैंने तीनों चीज़ों को ही काटने के लिए चॉपर का इस्तेमाल किया है। इसमें अच्छी तरह से हो जाते हैं। मिक्सी का इस्तेमाल न करें, अदरवाइज़ कुछ पिस जाते हैं, कुछ मोटे रह जाते हैं। इस तरह से उनकी जो कटिंग होती है बिल्कुल बराबर नहीं होती है। तो अब हम यहाँ पे हाई फ्लेम पे ही इसे हम कुक करेंगे। तो तेल तो मैंने डाला नहीं है इसमें, आप चाहें तो थोड़ा बहुत डाल सकते हैं अगर आपको लगता है कि हमें डाल लेना चाहिए। फ्लेम को कम न रखें और हाई फ्लेम पे ही हमें इन्हें कुक करना है, जिससे कि इसके अंदर का जो मॉइस्चर होता है, पानी निकलता है गोभी में से, प्याज में से, ये सारे पानी जो है वो जल जाएंगे। एक हरी मिर्च डाल देते हैं इसमें बिल्कुल बारीक काट के, और आधा छोटा चम्मच डाल देंगे हम बारीक काट करके अदरक की। तो सभी को मैंने चॉपर पे ही कटिंग की हुई है। और ये फिलिंग हमें तैयार करनी है मोमोज़ की, तो बड़े बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए, तभी ये अच्छी से फिलिंग आती है इसकी। और इन्हीं तरह से देखिए ये हमने भून लिया है। अब यहाँ पे डाल देते हैं ½ टीस्पून हम कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून डाल देते हैं डार्क सोया सॉस, काफ़ी अच्छा इससे फ्लेवर आता है। और यहाँ पे डालेंगे जो नमक, हम वो बिल्कुल स्वाद के अनुसार नहीं होगा फ्रेंड्स। तो 1/4 टीस्पून डाला है हमने। इसमें हल्का सा इसका थोड़ा सा आना चाहिए नमक का टेस्ट, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इन सब चीज़ों को हमें मिक्स करते जाना है और फ्लेम को कम नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप फ्लेम को कम रखेंगे तो ये बिल्कुल ही सॉफ्ट होने लगेगी। तो हमें वो नहीं करना है, हाई फ्लेम पे ही इसे हमें कुक करना है। बहुत देर तक भी नहीं करना है, कुछ 5 मिनट के अंदर ही हो जाएंगे ये इस तरह से। और देखिए कितने खिले खिले से हुए हैं दाने इसके, बिल्कुल चिपके नहीं हैं और बिल्कुल ही सॉफ्ट नहीं हुए हैं। बहुत अच्छी से ये हमारी फिलिंग रेडी है, देख सकते हैं। तो ऐसे ही हमें हाई फ्लेम पे ही करना है इन्हें, और ये बहुत इजी होता है, आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अब फ्लेम को यहाँ कर देते हैं बंद और इन्हें हम ठंडा कर देते हैं। तो आप चाहें तो दूसरी प्लेट में निकाल सकते हैं इसे, और मैंने इसी में छोड़ दिया है। फैला लेते हैं और तब तक आटा लगा लेते हैं मोमोज़ की। तो यहाँ पे 2 कप हमने मैदा लिया है आटा लगाने के लिए। नमक 1/4 टीस्पून डालेंगे, कोई स्वाद के अनुसार नमक इसमें नहीं डालना है। इन्हें मिक्स कर लेते हैं। बाकी इसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना है हमें, सिंपल तरीके से नॉर्मल पानी से इन्हें गूंद लेंगे। जिस तरह से हम रोटी चपाती का आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से नरम मुलायम हमें गूंद लेना है। बहुत गीला नहीं होना चाहिए इसे, अच्छी तरह से हम गूंद के तैयार कर लें इसे। तो ये देखिए इस तरह से हमें आटे को गूंद लेना है। और मैंने यहाँ पे बिल्कुल गूंदते हुए स्किप नहीं किया है वीडियो को। आपने देखा कि अच्छी तरह से हमें इसे किस तरह से गूंदना है, और इस तरह से एक नरम मुलायम आटा हमें तैयार करना है। और रोटी बनाने के लिए जिस तरह से हम आटा को बिल्कुल सॉफ्ट गूंदते हैं ना, उसी तरह से हमें इन्हें तैयार करना है। तो ये डो हमारा रेडी है मोमोज़ बनाने के लिए।
ये देख सकते हैं, इन्हें हमें बहुत रेस्ट नहीं देना है। और अब यहाँ पे जो फिलिंग हमारी है ये भी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है और अभी भी देखिए ना बिल्कुल चिपक नहीं रही है, बिल्कुल खुली खुली है, हर एक दाने इसके खुले हुए हैं और इस तरह से बहुत आसान होता है। अगर आपके पास चॉपर है तो उसमें ज़रूर कटिंग करें, अदरवाइज छोटे जो ग्रेटर में छोटे वाले जो होल होते हैं उसमें करें। अब यहाँ पे हम चौकी ले लेते हैं रोटी बनाने की, थोड़ा सा सूखे आटे की डस्टिंग करेंगे जिससे कि ये चिपके ना। और अब मैं यहाँ पे जो इसकी बनाने की मोमोज़ के तरीके हैं, मैं 2 तरीके से बताऊंगी कि आप कैसे बनाएं। एक तो हमें ले लेने हैं बिल्कुल ज़रा सी जितनी बड़ी नींबू होती है ना, इस तरह से रोल बना करके एक नींबू के आकार का ले लेना है हमें डो, और इसे हम बेल करके बनाएंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है मोमोज़ की, उसमें जो मैंने फिलिंग के तरीके बताए हैं वो दूसरे ही तरह से हैं, आप चाहे तो उस तरह से भी बना सकते हैं, तो मैं लिंक डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा कि मोमोज़ किस तरह से बनाए जाते हैं। यहाँ पे हमने बिल्कुल भी अलग तरीके से बताया हुआ है। और अब इसे हम बेल लेते हैं, पूरी से थोड़ा सा छोटा ही बेलना है हमें। और बेलने की एक ट्रिक होती है कि जो इसके किनारे हैं ना, हमें उन किनारों पे ही बेलना है, बीच में बिल्कुल भी बढ़ा करके इस पूरी को नहीं बेलना है। बीच का जो पोर्शन होता है उसे हमें मोटा ही रखना है और इसके किनारे जो हैं वो पतले होने चाहिए, क्योंकि जब हम इनमें प्लेटें देना स्टार्ट करते हैं ना तो इनके किनारे बहुत मोटे हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें बेलते हुए, और इसके किनारे ही हमने पतले करने हैं, इसकी साइज अपने आप बड़ी हो जाती है। जितनी बड़ी हमने पूरी बेली है ना, फिलिंग हमें उतना ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, आप चाहे तो कम डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसकी जो हमारी ऊपर की जो पोर्शन है, इसमें जो हम ये सिलवटें दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल इजी है। एक तरफ से अंगूठी से दबाते हुए हमें इस तरह से पकड़ते जाना है और ये बहुत आसान तरीके से बन जाता है। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है मोमोज़ की, उसमें मैंने विधिवत बता रखा है कि किस तरह से हम इसे बना सकते हैं, तो आप वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा जा करके। तो ये मोमोज़ हमारा रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। एक दूसरे तरीके से भी मैं बताऊंगी, इसे रख लेते हैं प्लेट में। तो अब हम यहाँ जो मोमोज़ बना रहे हैं ये बहुत ही आसान और बहुत साधारण है और ये तरीका हम सभी को फॉलो करना चाहिए। एक साथ में हम बहुत सारी मोमोज़ बना सकते हैं उससे। तो अब यहाँ पे देखिए, इन्हें हमने जितना बड़ा ले लिया था, बिल्कुल ही संतरे के बराबर ले लिया था गोली, और एक बड़ी चपाती बेल करके हम इसे तैयार करेंगे। आप चाहे तो चौकी का इस्तेमाल न करें और प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से क्लीन करके आप उसमें बहुत बड़ी चपाती बेल सकते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में आपकी जो मोमोज़ है वो कट के निकल जाएगी। तो ये हमने चौकी पे ही बनाया है और काफ़ी बड़ी देखिए इस तरह से रोटी बना करके तैयार कर लिया है। और अब इसकी जो आप मोटाई देखेंगे ना फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह से आपको इसकी मोटाई रखनी है जितनी बड़ी हमने यहाँ पे रखी है। तो ये रोटी तो हमारी बिल गई है अच्छी तरह से, देख सकते हैं, और इसके देखिए साइज इस तरह से इतना मोटा होना चाहिए। तो ये तैयार है। और अब हमने यहाँ पे लिया है कुकी कटर, और ये ज़्यादा छोटा है फ्रेंड्स, थोड़ा बड़े वाले से हम करने वाले हैं, तो छोटे वाले को हम साइड कर देते हैं, इससे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप यहाँ पे ना कोई ग्लास, कटोरी या कोई टिफ़िन वगैरह भी आपके पास हो, या किसी चीज़ का ढक्कन हो, उसकी साइज़ थोड़ी बड़ी हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तरीका सबसे अच्छा होता है कि हम एक साथ कई सारी पूरियाँ बना करके तैयार कर लेते हैं और फिलिंग झटपट से हो जाती है, तो फटाफट हमारी मोमोज़ तैयार हो जाती है। अगर किसी गेस्ट के आने पे आपको बहुत सारी मोमोज़ बनानी हो ना, तो ये तरीका सबसे अच्छा होता है। तो ये पूरी हमारी बन के तैयार है, लेकिन हमें अभी भी क्या करनी है ना, इनके साइड हल्के हल्के से पतले करने हैं। तो ये देखिए साइड पतले कर लिए, अब इसमें फिलिंग कर लेते हैं झटपट से, और ये बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। तो यहाँ पे हम जो करने वाले हैं ना, सेम उसी तरह से करने वाले हैं जो इससे पहले हमने बताया था, लेकिन इसे हम एक दूसरा शेप भी दे सकते हैं उसी तरह से बना के। तो अब इसके जो दोनों साइड है ना, दोनों किनारों को हम आपस में जोड़ देंगे। देखिए कुछ इस तरह से दोनों किनारों को हम आपस में चिपका लेते हैं और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाती है। तो सारी मोमोज़ हमने बना के तैयार कर ली है। एक हमने यहाँ बोट शेप में तैयार किया है, दूसरा हमने यहाँ पे लुटिया कह लीजिए, लोटा कह लीजिए, बहुत ही बढ़िया पोटली तैयार कर ली है और दोनों ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। आइए अब इन्हें हम स्टीम करें। तो आप चाहें तो इन्हें फ्राई करके भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको डायरेक्टली तंदूर करना है तो आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे हेल्दी बना रही हूँ तो मैं सभी को स्टीम करूँगी। तो यहाँ पे हमने स्टीमर के लिए तैयार कर लिया है पानी गर्म करने के लिए, साथ में हमने जो यहाँ पे जाली वाली
वाली प्लेट ली है, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे जिससे कि ये चिपके ना स्टीम होने के बाद। अब इसमें हमने एक तो रख लिया है यहाँ पे, और अब क्या करना है, हमें जो बाकी जो शेष बच रहा है ना वो हम जाली वाली पे नहीं रखेंगे। अगर आपके पास इस तरह की कोई भी जाली वाली नहीं है प्लेट, तो आप क्या करें, बिल्कुल सामान्य प्लेट के ऊपर भी रख सकते हैं। इसमें भी इसकी जो स्टीमर में डालेंगे आप ना स्टीम होने के लिए, तो बहुत अच्छे से ये भी हो जाएगी। तो जो ये हमने बनाई है पोटली वाली, इसे हम इसमें डाल देते हैं सारे ही, और इसमें भी अच्छी तरह से ये स्टीम हो जाती है फ्रेंड्स। और कुछ होते हैं क्या कि स्टील के जो छन्नी वाले होते हैं, तो आप किसी कढ़ाई में भी रख करके उसमें भी डाल सकते हैं। किसी कटोरी या प्लेट का इस्तेमाल करें, नीचे से स्टैंड बना करके पानी डालें और उसके ऊपर इन प्लेटों को रख दें, तो बहुत ईजी से बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्टीमर नहीं है तो आप नहीं बना सकते हैं। तो दोनों को ही हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है, ये देख सकते हैं। तो एक जाली वाली पे रखी हमने और एक सिंपल प्लेट पे रखा हुआ है। तो अब इन्हें हम चलिए स्टीम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पानी देखिए गर्म हो चुका है और मुझे इजी पड़ता है, स्टीमर का इस्तेमाल करती हूँ मैं। तो अब यहाँ हम रख लेते हैं दोनों ही प्लेटों को। तो यहाँ पे दोनों ही प्लेट को हमने लगा लिया है स्टीमर में, और इसे अब हम ढक लेते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे 7 से 8 मिनट तक कुक कर लेंगे। और अब हम तैयारी कर लेते हैं यहाँ मैरिनेशन की। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने थिक दही ली है और बहुत आसान होता है इसे बनाना। एक बड़ा चम्मच लेंगे, एक मलमल के कपड़े में दही को अगर आप बांध के रख दें कुछ 15 से 20 मिनट तक, तो अच्छी तरह से उसके सारे पानी निकल करके इस तरह से थिक दही हमें मिल जाती है। कुछ फ्लेवर इसमें मिक्स करते हैं, जिसके लिए स्मोकी फ्लेवर के लिए हम डालते हैं यहाँ पे सरसों का तेल 1 छोटा चम्मच, और काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अदरवाइज़ कोई भी आप कुकिंग ऑयल यहाँ डाल सकते हैं, बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं बटरी फ्लेवर के लिए। 1 छोटा चम्मच हम यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं इसमें। वन 4 टीस्पून डाल देते हैं इसमें नमक। 1 टीस्पून डाल देंगे रेड चिली पाउडर। 1 TBSP इसमें डालेंगे हम भुना हुआ बेसन। साथ में थोड़ी सी डाल देते हैं इसमें हम कसूरी मेथी का पाउडर। ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल ज़रा सा इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। आप यहाँ पे नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं खट्टे फ्लेवर के लिए। मैं यहाँ पे नहीं डालूंगी, उसे स्किप कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा खट्टापन नहीं चाहिए। ऑलरेडी हम चटनी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि थोड़ा बहुत खट्टापन और विनेगर का इस्तेमाल होता है। फ्रेंड्स, चटनी की भी रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं लिंक डालूंगी, आप ज़रूर जाके वहाँ विजिट कीजिएगा। बहुत ही अच्छी सी चटनी बनती है इसकी, और जो विधियाँ हैं सारी मैं बताती हूँ अपने सभी वीडियोज़ में, तो आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे हमारी जो है अब मोमोज़ भी रेडी हो चुकी है। तो अब ये हो चुका है। इसे पहचानना भी बहुत आसान है क्योंकि सबसे पहले तो हम इसे पकड़ रहे हैं तो बिल्कुल भी इस क्लिप के अंदर लग नहीं रहा है, और देखने में भी थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट टाइप का होता है ये, तो वो भी एक पहचान है कि ये हमारी अच्छी तरह से स्टीम हो चुकी है। बस निकाल लेते हैं हम इसे, फ्लेम को कर देते हैं बंद। और अब यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आप इसे बिल्कुल भी तंदूरी नहीं बनाना चाहते हैं तो फटाफट इसे सर्व कर सकते हैं। और हम कुछ इसमें जो है स्टीम वाला ही सर्व करने वाले हैं, और जो ये है पोटली वाला हमने जो बनाया है इसे हम करेंगे तंदूरी। तो चलिए अब इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जो मैरिनेशन हमने तैयार की थी इसमें इसे कोट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए हम। तो जितनी भी आ सकती है फ्रेंड्स हम इसमें बना लेते हैं। तो इसमें डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये हमने डाल दिया है इसमें, और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये हम स्पून से मिक्स नहीं करेंगे इसे, क्योंकि अच्छी तरह से हमें कोटिंग करनी है। तो स्पून हम करते हैं साइड, और इसे हाथों से ही हम कोट करेंगे, तो हाथों से अच्छी तरह से हो जाएगी। तो इसकी कोटिंग जो है ना बहुत ही अच्छी तरह से होती है, तो इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। तो ये देखिए हो चुका है बढ़िया से। और अब चाहे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर के लिए किसी कोयले का इस्तेमाल करें। कोयला गरम करके आप किसी छोटी सी बॉल में उसे रखें और उसके ऊपर बटर या शुद्ध घी डाल देते हैं ना, तो इसके अंदर एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है।
आप चाहे तो उपले का इस्तेमाल उसी तरह से कर सकते हैं, या दालचीनी के स्टिक होते हैं ना, उसका भी। तो करीब हमने इसे 10 मिनट तक छोड़ दिया था मैरिनेशन के लिए, देखिए इस तरह से। और अब जो है ये रेडी हो चुका है। और अब हमने यहाँ तंदूरी के लिए ली है तंदूर वाली सीख जो होती है। तो ये रॉड मिल जाती है ऑलरेडी, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाती है, क्योंकि आजकल ये बहुत ही ज़्यादा फैशन में है, तो बहुत आसानी से मिल जाता है, आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा होता है कि हम इस तरह की चीज़ें रख करके ना ये बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक एक करके हम इसमें लगा लेते हैं जितना भी हमें इसमें आ सके, और क्योंकि हमारा जितना बर्नल होता है हमें उतना ही डालना पड़ता है इसमें। और अब देखिए हमने यहाँ 4 से 5 लगा दिए हैं, कुछ इस तरह से देख सकते हैं, अच्छी तरह से लगा देंगे। और बाकी जो बचता है ना, अगर आपके पास इस तरह की सीख नहीं है तो हमें क्या करना है मैं अभी आगे बताऊंगी, आप ज़रूर देखिएगा वीडियो को। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ना इस तरह से हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे अच्छी तरह से हमें हाई फ्लेम पे ही अच्छी तरह से इन्हें सेक लेना है। तो इसे रख करके नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स, इस तरह से आप सेकेंगे ना तो बहुत ही अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाएगी और सभी तरफ से ये सिक जाएंगे। तंदूर वाले क्या करते हैं, तंदूर में डालते हैं जो भट्टी होती है कोयले की, तो उसके अंदर डाल करके छोड़ देते हैं, तो उसमें सभी तरफ से बराबर सिक जाती है, हमें घुमाने की आवश्यकता पड़ती है इस रोड को। और उस तरह से थोड़ा सा ये देखिए घूमने लगता है इसके अंदर, तो बहुत अच्छी तरह से इन्हें पकड़ पकड़ के घुमा के हम बना सकते हैं। तो ये तरीका एक बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसमें से आ रही है फ्रेंड्स, आप ज़रूर बनाइएगा इस तरह से। और एक दूसरा तरीका है कि अगर हमारे पास वो रॉड नहीं है तो हमें क्या करना है कि इस तरह की जाली हमारे पास होती है जिस पे हम आलू वगैरह बनाते हैं भरते के लिए, भूनते हैं बैगन, तो अच्छी तरह से उस पर हो जाती है, तो उसके ऊपर भी हम इस तरह से रख सकते हैं। तो ये सभी हमने अच्छे से रख लिया है और बहुत आसान विधि होता है इस तरह से बनाना। फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे जिससे कि ये सिक जाए, और बिल्कुल धीमी आंच पे काफ़ी देर तक इन्हें नहीं सेकना है, वरना ये सिर्फ सूखते हैं। और उसके बाद जो इसके ऊपर एक स्मोकी सा फ्लेवर आता है, जो आग के संपर्क में आने के बाद जो इसके ऊपर दाग पड़ते हैं फ्रेंड्स, वही बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो क्रिस्पी भी होते हैं इस तरह से ये, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये कुक हो जाते हैं। सभी तरफ से घुमा करके हमें इन्हें इस तरह से अच्छे से भून लेना है। तो यही तरीका सबसे शानदार होता है और बहुत आसानी से हम इसे बना सकते हैं इस तरह से। आप पहले फ्राई करें, उसके बाद इस तरह से कोटिंग करके बनाएं, या आप डायरेक्टली स्टीमर से निकाल करके इस तरह से कोटिंग करके बनाएं। दोनों ही रूपों में एक अलग टेस्ट आता है। और अब ये देखिए अच्छी तरह से हो गया है, हम इसे कर लेते हैं सर्व अब यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, दोनों ही तरीके से हमने बताए हैं कि किस तरह से आप इसे तंदूरी जैसा बना सकते हैं। अगर आपके पास तंदूर नहीं है तो किस तरह से हम इन्हें वही फ्लेवर ला सकते हैं, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब इसके ऊपर आप चाट मसाला डाल करके सर्व करें, बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, मैं डायरेक्टली इसे चटनी के साथ सर्व करूँगी। थोड़ा सा इसमें हम लगा देते हैं बटर, बटरी फ्लेवर आता है, थोड़ा अच्छा लगता है। मैंने पूरी तरह से कोशिश की है कि इसे हम बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाएं। और एक तो हम स्टीमर से निकाल करके डायरेक्टली सर्व करेंगे, साथ में हमने तंदूरी में भी बना दिया, और इसे हम चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो इस चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप ज़रूर जाके देखिएगा। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। बहुत ही शानदार सी रेसिपी है और झटपट से बन जाती है, सारे तरीके मैंने इसमें बता दिए हैं। सो फ्रेंड्स, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक नमस्कार।